Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following statements about the control of circulation in humans is incorrect. हमें इनमें से एक incorrect statement choose करनी है regarding the control of blood circulation in humans. Option A, sympathetic nerve input to skeletal muscle causes blood vessels in the muscles to constrict. Option B, blood flow can be regulated by autonomic nerve signals emanating from cardiovascular control centers in the medulla of the brain. Option C, carotid artery chemosensors detect low oxygen levels in the blood and promote increased blood pressure. Option D, hormones such as angiotensin and vasopressin cause venules to constrict. इस क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, तो यहाँ हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट विल बी कंट्रोल ऑफ ब्लड सर्कुलेशन. की कॉन्सेप्ट इज कंट्रोल ऑफ ब्लड सर्कुलेशन. तो अगर हम बात करें सबसे पहले हमारे ऑप्शन ए की, तो जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं इन द एक्टिवेटेड स्टेट, तो एक्टिवेटेड सिंपैथेटिक नर्व्स क्या करती है, वैसोकंस्ट्रिक्शन को कॉज करती है इन द स्केलेटल मसल्स. दे कॉज वैसोकंस्ट्रिक्शन किसमें, इन स्केलेटल मसल्स. और इस वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है, जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज होता है. तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. सेकंड की बात करें तो जो पीएनएस है, पीएनएस क्या है, इट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो फर्दर डिवाइडेड होता है इनटू टू सिस्टम्स विच आर सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया इन टू कैटेगरीज विच आर sympathetic nervous system and पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है, ब्रेन में जो मेड्यूला ओब्लोंगेटा रीजन होता है उसकी हेल्प से कार्डियक फंक्शंस को रेगुलेट करता है. इट रेगुलेट्स कार्डियक फंक्शंस. कौन कौन से कार्डियक फंक्शंस को रेगुलेट करता है, जैसे कि हार्ट रेट, ventricular contraction, ventricular contraction and cardiac output. तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है. सी की अगर हम बात करें तो जो कैरोटिड आर्टरी केमोसेंसर्स होते हैं, इन्हें हम मेन केमो रिसेप्टर्स कहते हैं. ये क्या हैं, दीज आर केमो रिसेप्टर्स. और ये केमो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, आर्ट्रियल कार्बन डाइऑक्साइड, आर्ट्रियल ऑक्सीजन और पीएच को सेंस करते हैं. दे सेंस या फिर डिटेक्ट, क्या, दे डिटेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड पीएच लेवल. आर्ट्रियल ऑक्सीजन का लेवल लो होने पर क्या होता है कि कैरोटिड आर्टरी केमो रिसेप्टर्स इसे डिटेक्ट करते हैं एंड ये ब्रेन तक इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं टू रेगुलेट द रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज, ताकि इस डिक्रीज ऑक्सीजन का लेवल दोबारा से इंक्रीज हो सके. तो हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है. लास्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो जो एंजियोटेंसिन एंड वैसोप्रेसिन क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है. इट
रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर, और वैसोप्रेसिन क्या करता है, कार्डियोवैस्कुलर होम्योस्टासिस को मेंटेन करता है, इट मेंटेन्स कार्डियोवैस्कुलर होम्योस्टासिस। और ये हॉर्मोन्स अपने अपने रोल्स कैसे निभा पाते हैं, बाय कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स, बाय कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स। तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें, इनमें से ऑप्शन ए रॉन्ग होगा बिकॉज ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा एंड ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा। हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर वो होगा ऑप्शन डी, बिकॉज एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि एंजियोटेंसिन और वैसोप्रेसिन वेन्यूल्स की कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, आर्टेरियोल्स की कंस्ट्रक्शन करते हैं। हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।